आज हम बना रहे हैं आलू के मसाला पापड़, जो बहुत इजी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं बिना किसी झंझट के। तो सभी को राधे राधे। मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आपके अपने चैनल गांव का स्वाद प्रतिमा जी के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। अधिकतर हम लोग घर में काम करते करते थक जाते हैं, तो हमारा कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। और पापड़ पापड़ तो बनाने में घंटे लग जाते हैं, तो इसकी तो बोलो ही मत। कभी कभी ऐसा होता है हमें ड्यूटी भी जाना होता है, घर का काम भी करना होता है, और तो फिर पापड़ आपड़ तो सोचते हैं मार्केट से ही ले आएंगे। पर मार्केट के पापड़ में मज़ा ही नहीं आता। खाते तो हैं पर टेस्ट चाहिए होता है घर वाला। सोचते हैं काश घर में बने हुए पापड़ मिल जाते तो हम तुरंत बना के खा लेते। पर भाई बनाए कौन, टाइम तो है ही नहीं। तो आज अगर आप ड्यूटी करते हैं या आप घर के कामों से थक जाते हैं, या कोई भी आपके पास रीज़न है जिससे कि आप पापड़ बनाने की नहीं सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी और बिल्कुल यूनिक पापड़ बताऊंगी, जिससे कि आपको पापड़ भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। और आप चाहे ड्यूटी जा रही हो चाहे घर पे काम कर रही हो, फिर भी आप इनको बड़ी खुशी खुशी से बना लेंगे। हमने लिए हैं 1 केजी उबले हुए आलू। आलू को हमने शाम को उबाल के रख लिया था और उनको छील भी लिया था, और हमने उनको कद्दूकस अब सुबह कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप शाम को उबाल के रख सकते हैं, सुबह इनको बना सकते हैं। फिर देखिए हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो आप मेरी वीडियो किस शहर किस कोने से देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको थैंक यू ज़रूर बोलूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के। तो आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है, जिससे कि हमारे आलू में गुठली बिल्कुल भी नहीं है। हमने लिया है स्वाद अनुसार नमक, और हमने लिया है हरे धनिया कटे हुए। तो हमने धनिया को बारीक कट कर लिया था, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने लिया है थोड़ी सी हींग। हींग बहुत ही अच्छी लगती है पापड़ में, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर हमने लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स इसमें दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े से ही लिए। और फिर हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मिक्स करने के बाद ये जो गुठलियाँ होंगी ना, छोटी मोटी रह जाती हैं, क्योंकि हमारे आलू शाम को हमारे उबले हुए थे, तो ठंडा है मिक्सर। अगर आप गरम गरम इसको कद्दूकस कर लेते तो फिर बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप गरम गरम कद्दूकस कर लीजिएगा, उसके बाद ही पापड़ बनाइएगा। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे रख के कर सकते हैं या फिर तुरंत भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको मिला के अच्छे से तैयार कर लिया। अब इसमें हम मिलाते हैं एक सीक्रेट चीज़, जो कि है सूजी। देखिए सूजी इसमें एकदम से यूनिक टेस्ट लेके आती है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। आपने आलू पापड़ सच में बहुत बार बनाए होंगे, तरह तरह के चिप्स पापड़ खाए होंगे, मार्केट से भी ला के खाए होंगे, पर ये रेसिपी आपके लिए एकदम से यूनिक होने वाली। मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच सूजी मिला दी है। अगर आप इसे कप से मापेंगे तो ये 1/4 कप के करीब सूजी है। सूजी को ज़्यादा नहीं मिलाना है। जैसे कि हमने 1 केजी में ये छोटे चम्मच 5 मिलाए हैं, तो आप इसको ज़्यादा ऐड कर देंगे तो जब आप इसको सेकेंगे ना तो ये सारे बिखर जाएंगे। सूखने के बाद सारे बिखर जाएंगे, सारे टूट जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर हमने थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल दी। मिर्ची को हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना। अगर आपको यहाँ तीखा खाया जाता है तो आप ऐड कर सकते हैं। सूजी का इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पापड़ कैसे बने और घर में सबने आपकी कितनी तारीफ़ की। पर आपकी बहुत ही तारीफ़ होगी, आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो इसलिए आप एक बार पापड़ इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सूजी को हमने भरते में अच्छे से मिला लिया है, तो हमारा एकदम से प्रॉपर भरता तैयार है, जिससे कि अब हम रेडी हैं बनाने के लिए। तो हम पहले इसमें लोइयाँ बना लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर हम अकेले हैं फिर भी हमारे लिए बहुत जल्दी पापड़ बन के तैयार है। हम थोड़ा सा तेल लेते हैं, तेल हाथों में लगाते हैं, और हाथों में लगाने के बाद तेल थोड़ा सा बेटर लेते हैं, और फिर हम गोल गोल हाथों से बॉल जैसा बना लेते हैं। जिससे जितने आपको पापड़ साइज के रखने, छोटे बड़े जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। तो आपको अगर और भी पापड़ की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप और भी पापड़ की रेसिपी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से बनी हुई है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं, और आपको ज़्यादा कोई झंझट भी करने को नहीं होगी। तो इस तरह से आप पापड़ की रेसिपी और भी देख के ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली।
अब ये बॉल बनाने से हमें इतनी आसानी हो जाएगी, जिससे कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो उनसे भी हम बनवा सकते हैं, या फिर आपके साथ कोई जेंट्स है, भाई है, हस्बैंड है, कोई भी सही, आप जिससे भी बनवा सकते हैं और ईजी तरीके से वो भी बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम चलते हैं छत पे। अगर आपके पास घर पे धूप नहीं आती तो आप इन्हें पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से चलिए हमारे साथ आप भी बनाइए। तो हमने पोलोथीन बिछा ली, पोलोथीन आपको मोटी रखनी, तो हमने बॉल को रख लिया। और ये हमने जो कपड़े में पन्नी आती है ना, हम साड़ी खरीदते हैं, सूट खरीदते हैं, उसमें पन्नी आती है, उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में 2 भाग में काट लिया है। उसी पन्नी में एक साइड से तेल लगा, जिस साइड से तेल लगाया है उसी साइड को हमें बर्तन के ऊपर रखना है। फिर हमें उंगली इसकी सहायता से इसको हल्का हल्का प्रेस करना है, जिससे कि इसको गोलाई देनी है हमें बिल्कुल। और इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अगर आप ज़्यादा पतला कर देते हैं तो ये पापड़ हमारे जब हम भूनेंगे ना तो एकदम से जल से जाएंगे। तो इसलिए आप इनको हल्का सा मोटा रखिए, और खाने में भी एकदम से खस्ता हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, एकदम से देखिए कितना बढ़िया पापड़ बना है, मोटा है पापड़ हमारा। और ध्यान रखना, अगर आपकी पन्नी पतली है तो आप उसको थोड़ा सा ऑयलिंग कर लीजिएगा, हल्का हल्का ऑयल लगा के हल्के कपड़े से पोंछ दीजिएगा, उसके ऊपर ये बनाइएगा। तब भी ये आपके पापड़ बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, फटेंगे भी नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है पापड़ बनाने में। हाँ, अगर आप वीडियो किसी की भी देखते हैं, मेरी नहीं, आप किसी की भी वीडियो देखिए, तो पापड़ की रेसिपी आप पूरा ही देखिए। यहाँ तक कि पापड़ की रेसिपी नहीं, मैं बताऊँगी आपको कि हर रेसिपी आप पूरी ही देखा कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम स्किप करके देखते हैं या फिर हम छोड़ देते, सोचते हो गया, लेकिन उसमें लास्ट में कोई ना कोई सीक्रेट टिप होती है, जिससे कि अगर हम उसे छोड़ देते तो हमारी वीडियो पूरी ही ख़राब हो जाती है। तो हम ब्लेम करते हैं कि आपने हमें ढंग से नहीं बताया, पर ऐसा नहीं होता। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझा सकें, कोई भी आपकी ऐसी गलती ना हो जिससे कि आपके पापड़ ख़राब हो जाए। अगर आपके पापड़ ख़राब हो जाए तो आपका हम पे भरोसा उठ जाएगा। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप हम पे भरोसा कीजिए और हम आपको बिल्कुल भी आसान तरीके से रेसिपी को बताएं। यही हम लोगों का मकसद रहता है। और आप अगर इस तरह से पापड़ बनाएंगे तो आपके एकदम से मार्केट जैसे पापड़ दिखने में लगेंगे, पर खाने का स्वाद एकदम से घर जैसा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मार्केट के पापड़ तो दिखने में अच्छे होते, खाने में नहीं अच्छे होते, पर अब की बार ये ऐसा नहीं होगा। आप ऐसे पापड़ बनाएंगे तो खाने में घर जैसे होंगे और दिखने में मार्केट जैसे। अगर आपके पापड़ गोल नहीं हो रहे तो आप साइड से किनारी से भी उंगली से प्रेस करके इसको सही कर सकती हैं, बिल्कुल गोल शेप दे सकती है। देखिए आपको दिख रहे होंगे मेरे सारे पापड़ गोल गोल है। मैंने ज़्यादा छोटे पापड़ नहीं बनाए हैं, मैंने लोई को थोड़ा सा मोटा लिया था, यानी कि जो मिक्सर था आलू का वो मोटा लिया था। तो मैंने अपने पापड़ को मोटा मोटा अब बड़ा बड़ा बनाया है। कुछ थोड़े बहुत छोटे भी कर दिए बच्चों की वजह से, वैसे मैंने बड़े बड़े ही बनाए। देखिए सारे प्रॉपर पापड़ तैयार हैं, और ये सूखने के बाद बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाले हैं, इनमें कोई कालापन नहीं आएगा, बिल्कुल सफ़ेद रहेंगे। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए मेरे पापड़, आपको लग रहा है ना एकदम से मार्केट जैसे। कोई नहीं कह रहा था घर में, जिसने देखा था मुझे बस वही बोल रहे थे कि हाँ सच में ये हाथों से बनाई है। पर जो भी देख रहा था वो यही कह रहा था कि सच में बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं, और खाने में वाव सुपर टेस्टी, बहुत ही अच्छे थे ये। तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपके पापड़ कैसे बने। फिर हमने ले लिया है तेल। देखिए अभी मेरे पापड़ अच्छे से सूख नहीं पाए हैं, और जब सूख जाएंगे ना तो एकदम से खिल के आएंगे। तो मैं फिर भी आपको दिखा दे रही हूँ कि देखिए बड़े हो जाते हैं पापड़। इसके फ्राई करने के बाद देखिए मैंने डाल दिया तेल गरम करके, और ये देखिए सिक्के तैयार हो गया है। और इस तरह से आप भी बनाइएगा, पर आप धूप में अच्छे से सुखा लीजिएगा, धूप नहीं तो पंखे में सुखा लीजिएगा, सूख जाएंगे अच्छे से, बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। और आप इनको खाइए। और अगर आपको नमक इसमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल दीजिएगा, थोड़ी सी मिर्ची डाल दीजिएगा, और देखिए फिर पापड़ों का स्वाद। और अगर आपके घर पे मेहमान कोई आ रहा है तो उनको भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है पापड़ नहीं खिला सकते, क्योंकि घर के हमने शुद्ध हाथों से बनाए। सपोर्ट कीजिए मुझे ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।